समय बड़ा बहुमूल्य है, इसे नहीं गंवाना है। समय बड़ा बहुमूल्य है, इसे नहीं गंवाना है। कठोर परिश्रम करके सफलता हमें पाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल MK क्लासेज में स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था दोस्तों वो 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न कहता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जी थे। अवध के अंतिम नवाब दोस्तों कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग था। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब थे। कौन थे दोस्तों? नाना साहब थे। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता था। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ कर दिया गया था। तो उनको रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था। तो चित्तौड़ जो था वो प्रभावित नहीं हुआ था। बाकी जो झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ था वो प्रभावित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 का विद्रोह था। तो 1857 के विद्रोह को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहते हैं या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। चर्बी वाले कारतूस था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रायोजित की थी। तो हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल को कानून बनाने की शक्ति मिली थी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी। अब कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों जिनको कि हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो फैक्ट्स में पहला है कि नाना साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पेशवा बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन की मांग की। मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय को जो दी जाने वाली पेंशन थी उसकी मांग किसने किया था? नाना साहब ने किया था। लेकिन जिसे अस्वीकार कर दिया गया, मतलब इसको अंग्रेजों ने नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय सिपाहियों की असंतुष्टि का कारण क्या क्या था? कम वेतन एवं भत्ते था,
धार्मिक विश्वासों पर असंवेदनशीलता व पदोन्नति की सीमित संभावना था, जबकि ज़्यादा कर उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं था। उनकी असंतुष्टि का कारण क्या नहीं था? ज़्यादा टैक्स जो था वो उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं था दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे कहता है कि 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। एसएन सेन थे दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 में अंग्रेज शासन की समाप्ति की भविष्यवाणी की और अपने अनुयायियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज शासन की भविष्यवाणी किसने किया था और अपने अनुयायियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया था? तो फैजाबाद के मौलवी जी कौन थे? अहमदुल्ला शाह जी थे, उन्होंने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था और सिपाही का गदर जो 1857 का में हुआ था, जिसको कि हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, इसको सही कालानुक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए 1855-56 में संथाल विद्रोह हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद 1857 में सिपाहियों का गदर हुआ। उसके बाद नील विद्रोह हो जाएगा 1859-60 में। उसके बाद हो जाएगा दक्कन विद्रोह, जो हुआ था कब? 1875 में हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग अगले फैक्ट्स की ओर आते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट्स में कहता है दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग ने वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे, लेकिन उनके अधिकारियों को राजा नहीं माना जाएगा। ये किसने निर्णय लिया दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने लिया था। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे जी थे। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों को आश्वासन दिया गया था कि उनके राज्य कब्जे में नहीं लिए जाएंगे। भारतीय राजाओं को उनके उत्तराधिकारियों को राज देने की अनुमति दी गई थी। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी, जबकि गोरखा एवं सिख सैनिकों की भर्ती को बढ़ावा दिया गया था। किन सैनिकों की संख्या में बढ़ावा दिया गया था दोस्तों? तो आपसे पूछेगा तो आप लिखिएगा गोरखा एवं सिख सैनिकों की भर्ती को बढ़ावा दिया गया था दोस्तों। अब हम लोग अगले फैक्ट्स की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 1855-56 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संथालों का विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू जी थे। सिद्धू और कान्हू थे। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकारों द्वारा स्थापित इंडिगो कमीशन ने नील रोपकों को दोषी पाया। किनको दोषी पाया था? इंडिगो कमीशन 1860 जो था, किनको दोषी पाया था? नील रोपकों को दोषी पाया था। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के आदिवासियों की असंतुष्टि का क्या कारण था? तो उनकी असंतुष्टि का कारण था ब्रिटिश प्रशासन का उनके जीवन में हस्तक्षेप करना। ब्रिटिश प्रशासन उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए बिहार के आदिवासी लोग असंतुष्ट हो गए थे। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि चरक कामगारों के सामाजिक उत्थान हेतु चालू किए गए सतनामी आंदोलन के नेता या गुरु कौन थे? घासीदास थे। तो पूछ देगा कि घासीदास का संबंध किससे था? तो क्या लिखेंगे? सतनामी आंदोलन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति द्वारा दीकू किसको कहा जाता था? तो दीकू कहा जाता था जनजातीय व्यवस्था से बाहर के व्यक्ति को। जो जनजातीय व्यवस्था के बाहर के व्यक्ति थे, उनको छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति द्वारा दीकू कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था।
एका आंदोलन का नेता कौन थे? तो एका आंदोलन के नेता थे दोस्तों मदारी पासी। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किनके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ग्वालियर में विद्रोह किया था तात्या टोपे जी के सहयोग से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहला सिपाही जिसने ग्रीस वाला कारतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया, चर्बी वाला जो कारतूस, और अपने सहयोगियों की हत्या कर दिया था, कौन थे वो? मंगल पांडे जी थे। मंगल पांडे जी थे पहला सिपाही। अगला प्रश्न है दोस्तों सन 1857 का गदर असफल रहा था क्योंकि न तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और न ही ऊपर कोई क्या था? राष्ट्रीय नेता था। तो ये भी पूछ देगा कि 1857 के गदर का असफल होने का कारण बताएं, तो क्या क्या हो जाएगा? न तो राष्ट्रीय भावना था और न तो कोई राष्ट्रीय नेता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था, क्यों किया था भाई? इसलिए किया था कि ब्रिटिश ने उन्हें ग्रीस युक्त कार्टेज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था, मतलब चर्बी वाले कारतूस यूज करने के लिए उनको बाध्य कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का एक कारण राजहरप नीति था। तो राजहरप नीति को लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। राज अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता जो नेपाल पलायन कर गए थे कौन थे? तो नाना साहब थे। प्रसिद्ध नेता नाना साहब थे जो नेपाल पलायन कर गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति कहाँ प्राप्त कर गई थी? तो ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश द्वारा प्रथम पुनः कब्जे में लिए जाने वाला विद्रोह का मुख्य स्थल था, तो वो दिल्ली था दोस्तों। कहाँ था? वो दिल्ली था दोस्तों, दिल्ली था। तो कृपया दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम आगे और काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते रहें, जिससे कि आपके परीक्षा में काफ़ी हद तक फ़ायदा हो और आप लोग इन वीडियो के माध्यम से अब सफलता प्राप्त करके समाज राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बन सकें। धन्यवाद दोस्तों।